बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। एक खबर आई है बंगाल से कि भांगड़ में, कलकत्ता के नजदीक भांगड़ में रफीकुल इस्लाम के यहाँ 100 जीवित देशी बम पाए गए हैं। किसी गुप्त सूचना के आधार पर जब सीआरपीएफ वालों ने रेड किया तो वहां पाया गया। अब इससे क्या जाहिर होता है, यही ममता जी का असली चरित्र है। हम आपको कहते हैं, अब तो वह कह देंगे कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूं तो आपके पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है तो क्या वह भाजपा का कार्यकर्ता है? आखिर मुसलमान किसका सामाजिक आधार है? और एक तो ये रहा रफीकुल इस्लाम, दूसरा जहांगीर खान जो इनका उम्मीदवार है, उसका आलम यह है कि उसके क्षेत्र में किसी पाल शर्मा को भेजा गया है एसपी बनाकर। यूपी का है, वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। वह जब उसका घर पूछता था तो आपको आश्चर्य होगा कि आम आदमी तो आम आदमी, पुलिस वाले भी उसका घर का पता बताने से डरते थे। उसका ये आलम है और उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है। उतने दुर्दांत क्रिमिनल को हमें तो आश्चर्य होता है कि इतने बड़े क्षेत्र पर एक किसी अपराधी का इतना दबदबा हो कि कोई उसके घर का पता नहीं बता पा रहा है। यह तो हम कल्पना से हमारे परे है। इतने दुर्दांत अपराधी, और वो सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। उसको कौन बढ़ाया? उसके क्राइम को किसने हवा दी? इन 15 सालों में ममता बनर्जी ने उस क्राइम को हवा दी। फिर भी अगर हमारे कुछ साथियों को अगर लगता है कि ममता बनर्जी बिल्कुल सर्वहारा का प्रतिनिधि हैं, वह चप्पल पहन के चलती हैं, वह एक साड़ी पहन के सादा साड़ी पहन के निकलती हैं, इसलिए वह सर्वहारा की हैं, हमको उनके बुद्धि पर तरस आता है और उनके मार्क्सवादी ज्ञान पर तरस आता है कि क्या कोई किसी पार्टी का नेता अगर बहुत सिंपल हो जाए, बहुत सिंपल चले, तो क्या वह पार्टी सर्वहारा की पार्टी हो जाती है? किसी भी पार्टी के सिद्धांत का मूल्यांकन इससे किया जाता है कि उसकी नीतियां किस वर्ग को सहायता पहुंचाती है, किस वर्ग के उत्थान के लिए काम करती है, उसकी नीतियां, न कि उसका नेता क्या करता है। मुझे आश्चर्य लगता है, बहुत लोग, हमारे मित्र लोग हमें ट्रोल करते हैं कि देखो ये तो 2.5 लाख का सूट पहन के नरेंद्र मोदी जाता है। ठीक है, जाता है, हमारा वह आदर्श कभी नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहन के चलती है इसलिए वह सर्वहारा की पार्टी है। यह भी मार्क्सवादी व्याख्या से परे है। आखिर उनका क्या है सिद्धांत? लेफ्ट की राइट। जो आदमी कहता है न लेफ्ट न राइट, इसका मतलब है वह या तो बहुत भोला है या बहुत धूर्त है, जो अपने राइटिज्म को इस न लेफ्ट न राइट के अंदर छुपाना चाहता है। क्लियर कहिए, मार्क्सवादी वर्ग की व्याख्या करता है। ममता बनर्जी किस वर्ग की पार्टी है? अगर ममता बनर्जी मजदूर वर्ग की पार्टी है तो सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, यह सब पूंजीपति वर्ग की पार्टी है, क्योंकि उसी के खिलाफ तो आंदोलन करके ये आए हैं। तो यह मान लीजिए। इसलिए किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जितनी खुखार बीजेपी है, बंगाल में उससे अधिक खुखार ममता बनर्जी है। और मैंने पहले ही कह दिया कि ममता बनर्जी किसी आदर्श सिद्धांत को नहीं मानती है। वह केवल गुंडों की एक विशाल सेना खड़ी की है और उसमें अधिकतर गुंडे मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। एक विशाल सेना खड़ा की है
और उसी के बल पर वह शासन कर रही है। और पश्चिम बंगाल की क्रांतिकारी जनता, हमें तो लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल जो आज सोचता है, पूरा हिंदुस्तान 50 साल बाद सोचता है। अरे 2011 तक तो पश्चिम बंगाल वामपंथी था, तो क्या हम उम्मीद करें कि 27 के बाद 77 में वह आई कि 27 के बाद वह पूरा भारत वामपंथी हो जाएगा? कदापि नहीं। देखिए, जिस समय रहा था बंगाल क्रांतिकारी, उस समय रहा था। आज पश्चिम बंगाल की जनता उतनी ही कायर हो गई है जितनी बिहार यूपी की जनता है। कोई क्रांतिकारी फर्वेंट नहीं रह गया है उसमें, सबको खत्म कर दिया ममता बनर्जी ने के 15 सालों ने। इसलिए आज ममता बनर्जी को हटाना पश्चिम बंगाल की प्राइमरी शर्त है कि ममता बनर्जी जाए। कांग्रेस थी, उसका एक आदर्श था, उसका एक सिद्धांत था। बीजेपी है, भले उससे हमारी असहमति है, लेकिन उसका एक सिद्धांत है। तृणमूल कांग्रेस का तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, फिर भी लोग तृणमूल कांग्रेस को नेता मानने को तैयार है। खैर, अब देखिए आगे क्या होता है, इस पर फिर मैं बातें करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। बस अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।